हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। आज हम अपने मनोविज्ञान के सफ़र को जारी रखते हुए मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसे CDP भी बोल देते हैं, उसमें काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराऊंगी, जो आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है? तो फ्रेंड, सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, उसे कहते हैं सीखने का पठार। सीखने की पठार की अवस्था में ना तो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति होती है, ना ही कोई गिरावट होती है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बुद्धि लब्धि या IQ निकालने का सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, जिसे शॉर्ट में MA अपॉन CA इंटू 100 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड, सीखने में प्रयास भूल का सिद्धांत, या जिसे ट्रायल एवं एरर थ्योरी भी बोलते हैं, इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो फ्रेंड, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों या क्रोमोजोम्स के जोड़े होते हैं 23 या 23। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या ऑपरेंट थ्योरी, जिसे ऑपरेंट थ्योरी या क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, कोहलर अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व और विकास से संबंधित नहीं है। कोहलर का संबंध लर्निंग, अधिगमन के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड, बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल महोदय हैं। कैटल महोदय ने फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलीय इंटेलिजेंस दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, गोलमैन महोदय का संबंध सामाजिक बुद्धि, या जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, गोलमैन महोदय का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो शेष से भिन्न फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ऑप्शन नंबर A, B, D इसका संबंध लर्निंग के सिद्धांत से है, जबकि ड्राइव रिडक्शन का संबंध मोटिवेशन के सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर 11, है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर फ्रेंड ज्ञान है। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B, ऊर्ध्वगामी अधिगम अंतरण का। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा ऊर्ध्वगामी अधिगम का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो फ्रेंड, अधिगम के पठार का कारण प्रेरणा की सीमा, यानी मोटिवेशन का ना होना, शारीरिक सीमा ज्ञान की सीमा है, लेकिन ऑप्शन नंबर B, विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। अधिगम के पठार का कारण विद्यालय का असहयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यह कथन किसने दिया है फ्रेंड? तो गेट्स महोदय। ऑप्शन नंबर A सही है इसका। गेट्स महोदय ने कहा है कि अधिगम अर्थात लर्निंग अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापता है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते होंगे, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, इंटेलिजेंस का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी किसने दिया फ्रेंड? तो यंग महोदय ने। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। यंग महोदय ने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का वर्गीकरण किया है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फ्रेंड,
बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेश जन तत्व। सामाजिक परिवेश जन तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो फ्रेंड, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम दूरगामी विकास का नियम है। यह शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है दूरगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिबंध का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन गैसेल महोदय ने दिया है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया है? तो मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकारों का वर्गीकरण मैकडूगल ने किया है। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार मैकडूगल महोदय ने बताया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का अवधान केंद्रीकरण है, यह कथन रस महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियम में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? फ्रेंड, तो तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम जो ढांडक महोदय ने दिया है, ये 3 नियम सीखने का प्रमुख नियम है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टी रेस्पॉन्स का नियम, यह सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जेलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जेलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो फ्रेंड, डॉक्टर जेलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन स्पेयर महोदय ने किया है। फ्रेंड, बुद्धि के 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया है। और बुद्धि के, याद रखिएगा फ्रेंड, 1 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन बिने महोदय ने किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।